आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। प्रीति और साहिल की शादी को अभी 4 महीने हुए थे। इन दोनों के वैवाहिक जीवन में एक अनबन सी होने लगी और इसी अनबन में किसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार होने लगती और इस लड़ाई झगड़े में इनका सुखमय प्यार धूमिल होता गया। जिस प्यार और मोहब्बत के साथ इन दोनों ने अपने सपनों को सजाया था, वे सपने टूटते नजर आने लगे। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के जीवन का आधार एक विश्वास था, उसमें भी दरार आने लगी। एक दिन साहिल और प्रीति के बीच काफी नोकझोंक हुई और दोनों का तकरार इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रीति ने साहिल से कह दिया, बस बहुत हो गया। अब तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना मेरे लिए एक पहाड़ सा हो गया है। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। साहिल ने प्रीति की इस बात पर उसे जवाब दे दिया, मैं भी तुम्हें झेलते हुए तंग आ गया हूँ। तुमसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह हो गया। इससे अच्छा होता मैं उम्र भर कुंवारा ही रहता। प्रीति काफी गुस्से वाली लड़की थी। जब उसने साहिल के तीखे शब्द सुने तो उसने हाथ में पकड़ी हुई पानी की जग गुस्से में जमीन पर फेंक दी और तमतमाई हुई आंखों से साहिल को घूरते हुए कमरे की ओर चली गई। साहिल ने गुस्से में उसे आवाज दी, प्रीति, प्रीति। मगर प्रीति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। अब तो साहिल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी हुई नाश्ते की प्लेट अलग सरका दी और बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। इधर प्रीति कमरे में बेड पर लेटी हुई आंसू बहाती रही और अपने नसीब को कोसती रही। उधर साहिल ऑफिस में पहुंचने से पहले एक पेट्रोल पंप पर रुका। बाइक में पेट्रोल डलवाने से पहले उसे प्रीति की याद आ गई। उसने उसे कॉल किया। इधर प्रीति का मोबाइल बज उठा। उसने भरी हुई आंखों से जब मोबाइल फोन पर नजर डाली तो साहिल का कॉल देखकर उसने कॉल कट कर दिया और मोबाइल को बेड पर अलग फेंक दिया। प्रीति ने कॉल को काटा ही था कि साहिल का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने जल्दी से पेट्रोल डलवाया और ऑफिस की ओर निकल गया। अब तो साहिल और प्रीति के बीच गृह कलेश इतना बढ़ गया कि एक दिन प्रीति साहिल और घर को छोड़ अपनी माँ के पास चली गई थी। उसने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि वो अब वापस नहीं जाएगी। उसकी माँ ने उससे कहा, एक बार सोच ले बेटी, इस तरह घर को छोड़ देने से लोगों के बीच काफ़ी बदनामी होगी। अभी 1 महीने पहले जब हम तुमसे मिलने आए थे तो सब ठीक था, फिर अचानक तुम दोनों के बीच क्या हो गया ऐसा? प्रीति कोई जवाब न दे पाई, बस आंसू बहाती रही। आखिर प्रीति माँ पिताजी ने प्रीति को काफ़ी समझाया कि वो वापस अपने पति के पास लौट जाए, जो हुआ उसे भूल जाए। जिंदगी सुख दुख में ढलती ही रहती है, मगर जो अटूट रिश्ता एक बार जुड़ जाता है उस रिश्ते के साथ सुख और दुख दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। और अपने हमसफर के साथ चलने से जीवन में आई हुई कठिनाई और दुख बहुत पीछे छूट जाते हैं। तुम दोनों के बीच जो प्यार कम हो गया है वो भी तुम्हारी जिंदगी में लौट आएगा। और पति पत्नी को चाहिए दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, सुख दुख में साथ दें। अगर इस हालात में साथ छूट जाए तो इंसान टूटकर बिखर जाता है। प्रीति के माँ पिता ने उसे बहुत ही समझाया, मगर प्रीति अपनी बात पर अड़ी रही। जब से प्रीति घर छोड़कर गई थी, साहिल बिल्कुल अकेला तन्हा हो गया, मानो बची हुई खुशियां इस घर को छोड़ गई। घर के जिस कोने में भी उसकी नजर पड़ती, तन्हाई उसे डसने को लगती। पल में घर वीरान सा लगने लगा। प्रीति जो उसकी बीवी थी, आज वही उसे छोड़ गई। इस कसमकस और उलझन में साहिल का दम घुटने लगा। उसे एहसास हुआ बगैर जीवन साथी के जिंदगी के सागर को पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी समय साहिल की नज़र सामने लगी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वो प्रीति के साथ कितना खुश है। उसने तस्वीर को उतार कर उसे देखा। प्रीति का खिला हुआ चेहरा, उसकी मुस्कान, उसका वो मासूम चेहरा, मानो प्रीति यहाँ कहीं आसपास ही खड़ी हो। साहिल की आंखों से आंसू बह निकले। शादी से पहले वो प्रीति का दीवाना हुआ करता था। कॉलेज के दिनों का वो पहला प्यार, जब पहली बार उसने प्रीति को देखा, दिल में एक मोहब्बत की लहर जाग उठी थी।
उसका वो पिंक कलर का सूट, खूबसूरत मासूम चेहरा और नीली गहरी आंखें, सुंदर जुल्फें उसके दिल को घायल कर गई। कॉलेज के दिनों में प्रीति को पहली बार देखने के बाद साहिल उसे दिल से चाहने लगा। कॉलेज में होने वाले फंक्शन के वो दिन याद आने लगे जब प्रीति के साथ हंसी मजाक, दोस्तों के साथ उससे फ्लर्ट करना और किसी भी तरह प्रीति को अपनी ओर आकर्षित करना। एक बार दोस्तों के बीच एक शर्त लगी कि वो प्रीति को अलग तरीके से प्रपोज करेगा और उसके लिए साहिल ने बाइक से बस का पीछा करते हुए उस बस में सफ़र कर रही प्रीति को पूरी पब्लिक के सामने अपने प्यार का इजहार किया और फिर प्रीति के पेरेंट्स से उसका हाथ भी मांगा। ये सारी यादें जहन में उठने लगी। बीती हुई कल की यादों से साहिल का दिल तड़प उठा। उधर एक दिन प्रीति की माँ ने उससे कहा, सुन, साहिल को छोड़ तो यहाँ बैठी हुई है, क्या तूने सोचा है किस हाल में होगा वो? अरे वो तेरा पति है, अगर गुस्से में उसने 2-4 बात कह भी दी तो क्या हो गया? तुम दोनों ने अग्नि के सक्षम 7 फेरे लिए थे और ये 7 फेरे अटूट संबंध की वो डोर है जिसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप कहलाएगा। भगवान ना करे कल को ये नौबत तलाक तक पहुंच जाए। मेरी बात सुन, तू वापस उसके पास लौट जा। मेरा दिल कहता है साहिल से जो गलती हुई है उसे उसका एहसास हो जाएगा और तुम्हारा ये प्रेम विवाह तो 2 आत्माओं का मिलन है जो एक ही सांस से जुड़ी हुई हैं। अपनी माँ की बात पर प्रीति पर गहरा असर हुआ। उस रात वो काफ़ी रोई। उसे अपनी सभी गलतियों का एहसास हुआ। जो तकरार उन दोनों के बीच हुई, इन सब में उसकी भी तो गलती थी। उसने साहिल को छोड़कर अपने पत्नी धर्म को अपमानित किया था। साहिल उसका पति है, उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ है। उसी रात दोनों के मोबाइल पर व्हाट्सएप खुला हुआ था। साहिल प्रीति के प्रोफाइल फोटो को देख रहा था। उसी समय प्रीति का एक मैसेज आया। साहिल ने तुरंत ही प्रीति के चैट को क्लिक किया और उस मैसेज को पढ़ते ही उसका दिल भर उठा। उसने तुरंत ही रिप्लाई किया। उसके बाद घंटों चैटिंग होती रही। दोनों की आंखें भरी हुई थी। दूसरे दिन सुबह होते ही प्रीति साहिल के यानी अपने घर लौट आई। प्रीति के वापस लौट आने से साहिल के चेहरे पर खो गई रंगत लौट आई। दिल खुशी से भर उठा। प्रीति भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। उन दोनों को एहसास हो गया कि पति पत्नी का जीवन 2 पहियों की एक गाड़ी है। अगर एक पहिया अलग हो जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। प्रीति साहिल से नजरें नहीं मिला पा रही थी। किसी तरह उसने साहिल से कहा, आप कैसे हो जी? साहिल ने प्रीति से कहा, पहले ये बताओ, अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? इतना सुनते ही प्रीति हंसते हंसते रो पड़ी और साहिल से लिपट गई। साहिल की भी आंखों में आंसू छलक आए। दूसरे दिन जब साहिल डाइनिंग टेबल पर आया तो उसने अपनी फेवरेट डिश नजर आई। उसके चेहरे पर खुशियां नजर आई। उसने प्रीति को आवाज़ दी, प्रीति। उसी समय प्रीति का फूल सा सुंदर चेहरा सामने दिखा। आते ही प्रीति ने उससे कहा, अब क्या है जी? साहिल मुस्कुराते हुए बोला, आज तो कमाल हो गया। मैंने तो सोचा था अब अपने मनपसंद की डिश दोबारा खाने को नहीं मिलेगी। साहिल की इस प्यारी मजाक को सुनकर प्रीति मुस्कुरा दी और उसके बाद बोली, अब छोड़ो भी और मेरी बात सुनो, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है। क्यों? साहिल ने प्रीति से पूछा। आज हम राधा कृष्ण के मंदिर में उनकी पूजा और आराधना के लिए जाएंगे। प्रीति ने साहिल से कहा। जैसे आपकी आज्ञा मेरी प्यारी धर्मपत्नी, कहते हुए साहिल प्रीति को देखकर मुस्कुराया। प्रीति भी अपने होंठों पर हल्की मुस्कान लेते हुए चली गई। इस तरह साहिल और प्रीति के जीवन में खुशियां दोबारा आने लगी थी। दोनों के बीच प्यार और बढ़ने लगा। एक दिन जब प्रीति सुबह उठी और कमरे से बाहर आई तो वहां का दृश्य देखकर भय से कांप उठी। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। प्रीति की चीख सुनकर साहिल की भी नींद टूट गई। वो तुरंत कमरे से बाहर आया और वहां का नज़ारा देखकर उसके भी होश उड़ गए। घर का सारा सामान टूटा बिखरा पड़ा हुआ था। हर चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी और जगह जगह खून के कतरे फैले हुए थे। दीवारों पर, सोफे पर, मेज़ पर और एक जगह दीवार पर खून से लिखा हुआ था, आज इतने सालों बाद मैं वापस लौट आई हूँ।
अपने प्रेम, अपनी मोहब्बत को लेने के लिए। साहिल मेरी मोहब्बत है, मेरी अधूरी प्रेम कहानी है और एक दिन उसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी और जो भी मेरे प्रेम के बीच में आएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। चंद्रिका। साहिल फटी हुई आंखों से उस लिखावट को देख रहा था। दीवार पर लिखी हुई खून की लिखावट से साफ जाहिर हो रहा था किसी अनहोनी के संकेत आने वाले हैं और इस लिखावट को देखकर साहिल और प्रीति के मन में भय उठ रहा था और इस तरह से साहिल का नाम उस लिखावट के साथ होना एक आश्चर्यजनक बात थी। चारों तरफ टूटा हुआ बिखरा सामान और जगह जगह खून के कतरे, ये सब कोई अलग ही खौफनाक कहानी को बयां कर रहे थे। प्रीति ने घबराई हुई आवाज़ में साहिल से कहा, साहिल ये सब क्या है? हमें फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रीति का इतना कहना ही था कि साहिल घबरा गया। उसने हड़बड़ा कर फंसे हुए शब्दों में प्रीति से कहा, प्रीति इस वक्त पुलिस को सूचित करना ठीक नहीं है और वैसे भी ये मामला कोई इतना संगीन तो नहीं है कि पुलिस को बुलाना पड़ जाए। ये तुम क्या कह रहे हो साहिल? इतना कुछ हो गया और तुम? कहते हुए प्रीति ने एक नज़र दोबारा उस लिखावट पर डाली और उसकी नज़रें उस लिखावट के नीचे लिखे हुए अंतिम शब्द पर पड़ गई जिस पर साफ साफ लिखा था, चंद्रिका। प्रीति ने साहिल की तरफ देखा। साहिल अभी भी हैरत में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में खलबली मची हुई थी। बस उसकी निगाहें खून से लिखी उस लिखावट को देखे जा रही थी। इसी बीच प्रीति ने उससे कहा, साहिल साहिल। मगर साहिल कहीं और ही खो गया था, मानो उसका कोई पुराना अतीत उभरने की कोशिश कर रहा हो। प्रीति ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया तो साहिल चौंक पड़ा। कहाँ खो गए तुम साहिल? ये सब क्या है? सच बताओ साहिल, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। प्रीति ये तुम क्या कह रही हो? तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैं कभी भी तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी चंद्रिका नाम के लड़के को नहीं जानता और ना ही इसके बारे में कभी सुना है। मेरा यकीन करो प्रीति, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। साहिल ने प्रीति का हाथ पकड़ते हुए कहा। प्रीति रंज भरी आंखों से साहिल को देखती रही और उसके बाद चली गई। साहिल ने उसे रोकने की कोशिश की मगर उसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल पाए। अब साहिल पूरी तरह से बेचैन हो उठा। उसकी नज़रें चंद्रिका नाम के उस शब्द को बार बार देखे ही जा रही थी। एक तूफान दिमाग में उठ रहा था। कुछ तो ऐसा था साहिल की जिंदगी में जो किसी गुजरे हुए पास्ट को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। उसी रात डिनर के बाद साहिल स्टडी रूम में पहुंचा जहां उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। मन बेचैनी से भरा हुआ था। शायद प्रीति ने सच ही कहा था। साहिल उससे कुछ छुपा रहा था, कोई ऐसी बात जो आज उसके जीवन में दस्तक दे रही थी। साहिल एक चेयर पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने स्टडी रूम के एक सीक्रेट जगह से कुछ कागजात और फाइलें बाहर निकाली। उसके बाद उन्हें पलटने लगा और उन्हीं कागजात के बीच एक तस्वीर उसके हाथों में आ गई जिसे देख साहिल का दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा। मन बुरी तरह विचलित हो गया। ये तस्वीर एक लड़की की थी और ये लड़की वेशभूषा में एक राजकुमारी सी लग रही थी। साहिल काफ़ी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक ही साहिल के सामने उसका अक्स, उसी की शक्ल की एक परछाई उसके सामने नजर आई। उसने साहिल से कहा, साहिल क्यों उलझन और बेचैनी में जी रहे हो और इस तरह झूठ बोलकर अपने आप को तनावग्रस्त कर रहे हो? क्यों अपने वैवाहिक जीवन को नर्क में डाल रहे हो? यही कारण है आज प्रीति के तुम्हारे साथ मनमुटाव होता रहता है, क्योंकि तुम अपनी पत्नी प्रीति के साथ वैवाहिक जिंदगी में कोई फोकस नहीं कर पा रहे हो। उसकी जिंदगी से खेल रहे हो, बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहे हो। आज तुम एक बहुत बड़े डिप्रेशन में जी रहे हो और इसका कारण है तुम्हारी ये खामोशी। उसकी बात सुनकर साहिल बोल पड़ा, यू आर रॉन्ग। मैं प्रीति के साथ कोई भी दगा नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैंने उसे कोई धोखा दिया है। मैं आज भी इस लड़की के विषय में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन है, कहाँ से आई है? मैं कुछ भी नहीं जानता।
मैंने अपने जीवन में इस लड़की को सिर्फ इसी तस्वीर में देखा है। ये लड़की ना तो मेरा पास्ट है और ना ही ये मेरा भविष्य बन सकती है। मेरा वर्तमान, मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी पत्नी प्रीति है। एंड दिस इज़ द रियलिटी। इसी के साथ वो लुप्त हो गई। साहिल जैसे होश में लौटा। उसके दिमाग में पीड़ा उठने लगी। उसने सर पकड़ कर कहा, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ये कैसी परिस्थिति आ गई है? उसी समय अचानक बाहर किसी खटपट की आवाज़ हुई। साहिल ने फौरन ही सभी कागजात और फाइलों के बीच उस तस्वीर को छुपा दिया और उसे सीक्रेट जगह पर रखकर बाहर आया। मगर वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय एक खामोशी की जो आज रात बहुत कुछ कहना चाहती है। साहिल के उलझन की कश्मकश प्रीति के साथ कोई बेवफाई बयान नहीं कर रही थी, मगर एक ऐसा सच है जो प्रीति को नहीं बताना चाहता और साहिल यही गलती कर रहा है। साहिल स्टडी रूम को लॉक करने के बाद जब अपनी बीवी के पास आया तब तक प्रीति सो चुकी थी। साहिल ने प्रीति के हाथों में हाथ रख कर कहा, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हारे दिल को तकलीफ़ हो। कितनी मुश्किल से हमारे जीवन में खुशियाँ दोबारा आई हैं। अब मैं नहीं चाहता हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत दोबारा आए, लेकिन जो स्थिति मेरी ज़िंदगी में दस्तक दे रही है उसका मैं पर्दाफाश करके ही रहूँगा। उसी रात अचानक ही प्रीति की नींद खुल गई। एक अनहोनी का भ्रम उसके दिल में उठने लगा। ना चाहते हुए वो कमरे से बाहर आ गया। आज की रात उसके घर में एक अजीब सी खामोशी बिखरी हुई थी। कुछ ही पल बाद अचानक ही घर की खामोशी को चीरती हुई एक औरत की हंसी उसके कानों में पड़ी। इस आवाज़ को सुनकर प्रीति डर गई और भय से उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी, लेकिन आसपास कोई भी औरत नहीं दिख रही थी। उसका दिल घबराने लगा और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो आवाज़ उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कोई हाई क्वालिटी के स्पीकर की तेज़ आवाज़ ऑन होकर उसके कानों में पड़ रही थी। प्रीति का दिमाग फटने लगा। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और चीखते हुए बोली, बंद करो ये हंसी। कौन हो तुम और ये क्या तमाशा कर रही हो? प्रीति ने जब ये कहा तो उसकी खतरनाक आवाज़ दोबारा आई, तुझे अपने साहिल से दूर करने आई हूँ मैं। चली जा मेरे साहिल की ज़िंदगी से, वरना अपनी जान से जाएगी। इसी के साथ उसकी हंसी और भी तेज़ हो गई। प्रीति अपने आप को संभाल न सकी और बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि साहिल के हाथों ने उसे थाम लिया। इस शोर शराबे को सुनकर वो बाहर आ गया था और वो हंसी की डरावनी आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। प्रीति साहिल की बाहों में बेहोश हो गई थी। साहिल ने घबराए हुए स्वर में कहा, प्रीति उठो, क्या हुआ तुम्हें? एक बार फिर उस औरत की आवाज़ गूंज उठी, इस चुड़ैल से दूर हो जाओ साहिल। मेरे तन बदन में अग्नि दहक उठती है जब तुम इसके करीब आते हो। इस बार साहिल की तेज़ आवाज़ घर के जर्रे जर्रे में गूंज उठी, खामोश तू हो जा। कौन है तू और सामने क्यों नहीं आती? क्यों मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है? साहिल बहुत ही गुस्से में था। अब साहिल हर तरफ देखने लगा, मगर घर के किसी भी जगह पर कोई नहीं दिख रहा था। साहिल की क्रोध आवाज़ से अचानक सामने ही अंधेरे में एक औरत की परछाई नजर आई। जब वो अंधेरे से उभर कर सामने आई तो वो औरत काफ़ी सजी संवरी एक दुल्हन के जोड़े में थी। उसकी पायल की आवाज़ रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। अंधेरे में उसका धुंधला सा शरीर ही दिख रहा था। साहिल उससे कुछ कहता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, तुम अपनी चंद्रिका को नहीं पहचान पाए। आखिर 300 सालों के इंतज़ार के बाद जब मैं लौट आई हूँ तो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हारी वो प्रेयसी हूँ जिसने तुम्हें पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मैं अपने प्रेम को पूर्ण करके ही रहूँगी। एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। साहिल उस औरत को ध्यान से देखने लगा, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद उस जगह पर अजीब सी धुंध फैलने लगी। साहिल कुछ समझ पाता उस धुंध में वो औरत अचानक ही गायब हो गई। पल में ही धुंध छट गई। साहिल हैरान परेशान होकर सामने ही देखता रहा और घर के कोने कोने को छान मारा, मगर कोई भी नजर नहीं आया। उसके बाद साहिल ने बेहोश प्रीति को उठाया और उसे बेडरूम तक लाया।
उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। जो तस्वीर उसके पास है, क्या ये वही औरत थी? अगर ये वही है तो उसका साहिल से क्या संबंध है? साहिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गहरी चिंता उसे खाए जा रही थी। अगले दिन हॉस्पिटल में प्रीति के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए उसके पास आए। क्या हुआ प्रीति को बेटा? तुम्हारा कॉल आते ही हम घबरा गए, प्रीति के पापा ने साहिल से कहा। इसी बीच प्रीति की माँ बोल पड़ी। क्या हुआ प्रीति को बेटा? वो ठीक तो है ना? सब ठीक है पापा, बस वो प्रीति अचानक ही बेहोश हो गई थी, शायद ब्रेन टायर्ड की वजह से, इसीलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। साहिल ने प्रीति के मम्मी पापा को असली वजह नहीं बताई, क्योंकि वो गहरी टेंशन में आ सकते थे। ये सब क्या हो रहा है मेरी बेटी के जीवन में? अभी तो वो हंसी खुशी तुम्हारे पास लौट आई थी और अचानक से ही ये। प्रीति की माँ ने दुखी होते हुए कहा। मम्मी आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं, प्रीति को कुछ भी नहीं हुआ है, शी इज़ नॉर्मल, वो जल्द ही होश में भी आ जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद प्रीति होश में लौट आई। उसके पेरेंट्स उसको सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन प्रीति ने भी अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, मगर उसके दिमाग में एक हलचल सी मची थी। दूसरे दिन ऑफिस से साहिल का दिल नहीं लग रहा था। कल रात उसने जो देखा उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था। रह रह कर बेचैनियाँ उसको सता रही थी। उसे प्रीति की चिंता हो रही थी। उसने सोचा कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ, जिससे वो प्रीति के पास ही रहेगा। अभी साहिल सोच में ही डूबा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। साहिल ने पीछे मुड़कर देखा, उसका एक दोस्त रोहन उसके पास खड़ा था। रोहन तुम? साहिल ने कहा। रोहन ने साहिल से कहा, व्हाट हैपन साहिल? 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हो। ना किसी से ज़्यादा मिलते हो, ना बातें करते हो, और ना ही काम पर भी फोकस कर पा रहे हो। आफ्टर ऑल कहीं प्रीति भाभी से दोबारा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। कुछ प्रॉब्लम ज़िंदगी में आ जाती हैं जो दोस्ती के दायरे से बाहर होती हैं, जिसे इंसान चाहे भी नहीं कह सकता। साहिल ने जब ये कहा तो रोहन वहीं उसके पास बैठ गया। वो साहिल से बोला, क्या बकवास किए जा रहा है तू? अरे अगर मेरे दोस्त गुमसुम खामोश और किसी डिप्रेशन में रहे तो क्या मैं चुप बैठ सकता हूँ? और अगर अपना दुख किसी से साझा किया जाए तो वो बहुत कम हो जाता है। व्हाट इज़ द मैटर? रोहन ने जब ज़्यादा जोर दिया तो साहिल कुछ पल खामोश रहा। उसके बाद एक गहरी सांस खींचते हुए अपने मोबाइल से एक फ़ोटो सेलेक्ट की और रोहन को मोबाइल पकड़ाते हुए बोला, मेरी समस्या ये तस्वीर है। रोहन ने जब उस तस्वीर को देखा तो बोल पड़ा, ये तो किसी लड़की की तस्वीर है और देखने में किसी रियासत की राजकुमारी लग रही है। इस तस्वीर का मतलब क्या है? साहिल को ये तस्वीर तब मिली थी जब वो अपने पर्सनल काम में बिजी था। अचानक ही उसके हाथों में ये तस्वीर आ गई। साहिल हैरान था कि इन फाइलों के बीच ये तस्वीर कहाँ से आई। साहिल उस तस्वीर को काफ़ी देर तक देखता रहा था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या है? उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे, माइंड पूरी तरह से बंद था। ये एक ऐसी अनहोनी थी जिसे साहिल ने किसी से नहीं बताया, अपनी पत्नी प्रीति से भी नहीं। उसने उस तस्वीर को अपने पास संभाल के रखी और इस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहा कि आखिर ये लड़की कौन है। उस दिन के बाद साहिल हर वक्त टेंशन में रहने लगा और अभी जो हाल में प्रीति है और उसके साथ जो घटना घटी उसे भी साहिल ने रोहन को बताया। सारी सच्चाई जानने के बाद रोहन हिल सा गया। उसने कहा, ओह तो ये है असली कहानी। डोंट वरी साहिल, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर मुसीबत में। अचानक ही रोहन ने उस तस्वीर को गौर से देखा और उसके माथे पर सिलवटें पड़ती चली गई। उसने कहा, ओ माय गॉड, क्या हुआ रोहन? क्या तुम उस लड़की को जानते हो? साहिल ने उससे पूछा। नहीं साहिल, मैं इसे नहीं जानता, बस इस लड़की से रिलेटेड तुम्हारे सारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। साहिल, तेरी प्रॉब्लम का अंत भी वहीं से होगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल मैं तुझे फ़ोन करूँगा और तू प्रीति भाभी को साथ लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाना। फिलहाल मैं एक इम्पॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। साहिल कुछ समझ नहीं सका, लेकिन जो उसकी परेशानी थी रोहन ने कुछ हद तक कम कर दी। इंसान चाहे तो अपने हालात से लड़ सकता है और उस पर विजय भी प्राप्त कर सकता है,
मगर जब हालात एक पास्ट के रूप में अनहोनी बनकर आ जाए तो इंसान का माइंड ही उलझ कर रह जाता है। यही कहानी है मिस्टर साहिल सिन्हा के जीवन में। उसे इस हालात से लड़ना भी है और उस पर एक जीत भी हासिल करनी है, लेकिन कैसे ये नहीं पता। रोहन ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर और उसके कथन के मुताबिक साहिल समझ गया कि रोहन इस लड़की से रिलेटेड कुछ तथ्य को ज़रूर जानता है। तभी तो उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे विश्वास दिलाया है कि जल्द ही उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब तो साहिल को रोहन के फ़ोन कॉल का वेट था। इधर जब प्रीति घर पर अकेली थी तब उसका मन एक घबराहट के चलते विचलित था। कल रात के इंसिडेंट के बाद उसके दिल में एक अनहोना सा डर बैठ गया था। किसी भी काम में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। हर पल बुरी आशंकाएं उसके दिमाग में चल रही थी। उसी समय उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। प्रीति ने सोचा शायद साहिल का कॉल हो। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली तो ये कॉल अननोन था। प्रीति ने कॉल रिसीव की मगर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। प्रीति हेलो हेलो करती रही। उसके बाद उसने गुस्से होकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दी, मगर उसी वक्त फ़ोन दोबारा बज उठा। प्रीति ने झुंझलाहट में फ़ोन रिसीव किया और गुस्से में बोल पड़ी, कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? क्यों फ़ोन करके बार बार परेशान कर रहे हो? और उसी समय प्रीति के मोबाइल फ़ोन में एक डरावनी भेड़िए जैसी गुर्राहट की आवाज़ आई। प्रीति के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और प्रीति डर से 2 कदम पीछे हट गई। मोबाइल फ़ोन से आने वाली भयानक गुर्राहट अब एक खतरनाक औरत के शब्दों में बदल गई। मैंने तुझसे कहा था मेरे साहिल की ज़िंदगी से दूर चली जा, मगर तू नहीं मानी। अब अंजाम भुगत। तेरी ज़िंदगी में ऐसी विनाश की आंधी लाऊंगी तो चाहकर भी साहिल के आसपास भी भटक नहीं पाएगी। और उसके बाद ठहाकों से मोबाइल फ़ोन गूंज उठा। प्रीति पूरी तरह से घबराहट के साथ हैरान थी। ये कौन है और इसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसी समय फ़ोन कट गया। प्रीति ने फ़ोन की हिस्ट्री में उस नंबर को निकाला और कांपते हुए हाथों से उस नंबर को दोबारा डायल किया, मगर ये क्या, अब वो नंबर बंद था। प्रीति का दिमाग साए साए कर उठा। इतनी जल्दी ये नंबर कैसे बंद हो गया? उसके साथ जो हो रहा था ये रूहानी शक्तियों का जाल है या इंसानी साजिश? प्रीति काफ़ी टेंशन में आ गई और एक सोफे पर बैठ गई। गहरे तनाव में उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई भारी कदमों की आहट इस घर में साफ सुनाई दे रही है। उसकी निगाहें चारों ओर घूमने लगी। उसने हड़बड़ाहट में साहिल को कॉल करना चाहा, लेकिन उसी समय घर में रखा हुआ सामान तेजी से नीचे गिरने लगा और घर में अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें प्रीति को हद से ज़्यादा परेशान करने लगी। प्रीति अब बहुत ज़्यादा खौफ से जड़ हो गई थी। शरीर तेज़ी के साथ कंपन करने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर होने लगा और मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। ऐसी हरकतें होने लगी जिससे प्रीति एक डर के साए में समाती चली गई। कुछ ही देर बाद उसके सामने एक खतरनाक चेहरा आया। जो चेहरा उसे सामने दिखा वो बहुत ही भयानक और खौफ से भरा हुआ था। प्रीति ये सब देख अपने होश कायम नहीं रख सकी और बेहोश हो गई। साहिल जब घर लौटा तो उसे घर का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। घर की खामोशी उसे डंक मार रही थी। सारा सामान फिर से इधर उधर पड़ा हुआ था। पूरे घर में उथल पुथल मची हुई थी। ये देख साहिल की जान हलक में अटक गई। उसने घबराई हुई आवाज़ में प्रीति को आवाज़ दी, मगर एक सन्नाटा ही दिख रहा था। अब तो उसका दिल बेकाबू हो गया। उसके बाद प्रीति उसे बेहोशी की हालत में सोफे पर नजर आई। साहिल दौड़कर उसके पास आया और उसे बाहों में लेकर बोला, प्रीति प्रीति। साहिल ने फ्रिज से ठंडा पानी लेकर प्रीति के चेहरे पर डाला। वो होश में आई और एकटक निगाहों से चारों ओर देखने लगी। वो इन सब घटनाओं से एक शौक में आ गई थी। वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। किसी तरह से साहिल ने उसको संभाला। जब प्रीति ने साहिल को सामने देखा तो प्रीति साहिल से लिपटकर बहुत बुरी तरह रो पड़ी। उसने कहा, ये क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में? वो कौन है जो हमारे पीछे पड़ी है, क्यों हमें जीने नहीं देती? बस प्रीति, अगर तुम टूट गई तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम मेरी सांस हो,
अगर तुम ही मुझसे अलग हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। जो गर्दिश का दौर हमारी ज़िंदगी में आया है उसे हम दोनों मिलकर दूर करेंगे। दूसरे दिन साहिल के पास रोहन का कॉल आया और उसने साहिल को अकेले ही बुलाया। आज साहिल को उसके साथ किसी शख्स से मिलने जाना है। जो तस्वीर साहिल ने उसे दिखाई थी, उस तस्वीर वाली लड़की की संपूर्ण जानकारी उस इंसान से हासिल होगी। साहिल ने रोहन से मिलने से पहले प्रीति को उसके माँ पिताजी के पास छोड़ दिया क्योंकि वो यहाँ पर महफूज रह सकती हैं। उसके बाद वो रोहन के साथ एक कार में सफ़र करते हुए शहर से बाहर निकल आया। उत्सुक होकर साहिल ने रोहन से पूछा, रोहन आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ये तो तुमने बताया ही नहीं। साहिल, जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो मुझे एक झटका लगा। मैंने गौर किया, इस तस्वीर वाली लड़की को मैंने कहीं देखा है। दिमाग पर जब मैंने ज़्यादा जोर डाला तो मुझे याद आया, इसी शक्ल की एक लड़की से मैं मिल चुका हूँ। कहाँ पर? साहिल ने बेचैनी से कहा। डोंट वरी साहिल, हम वहीं जा रहे हैं। बहुत ही जल्द तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। रोहन ने कार को ड्राइव करते हुए बोला। वो कार को हाईवे से राइट टर्न लेकर दूसरे रास्ते पर आ गया। तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर बने हुए घर के पास आया। रोहन ने डोर बेल बजाई, लेकिन दरवाज़ा तो खुला था। दोनों घर के अंदर आए, वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक ही साहिल आश्चर्यचकित हो गया और इसका रीज़न घर की दीवारों पर हर तरह की पेंटिंग की तस्वीरें लगी हुई थी।